विश्वास से तो बेड़ा पार है। जिनको उन पर पूर्ण विश्वास है, उनकी डोरी वो कभी भी अपने हाथ से छूटने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी है ठाकुर जी की सेवा, यानी कान्हा जी की सेवा। सेवाराम और मोतीलाल दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जा करके पीठ पर पोटली लाद करके कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वह गांव गांव जा करके कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया, जो कि ठंड से कांप रही थी, सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस माई को दे दिया और कहा, माई, तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बुढ़िया माई कंबल लेकर के बहुत खुश हुई और सेवाराम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम से कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वह सेवाराम को देते हुए बोली, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन यह ठाकुर जी हैं। इसको तुम अपनी दुकान पर लगा करके खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। यह मेरा आशीर्वाद है। मोतीराम भगवान को नहीं मानता था। वह बुढ़िया को बोला, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान ही नहीं है, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन सेवाराम, जो भगवान को मानता था, वह बहुत नेक दिल था। वह बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो यह आप मुझे दे दो। पैसे की आप चिंता मत करो। सेवाराम जी ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर के चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी। हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ। अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रख करके, पीछे पोटली रख करके गांव गांव कपड़े बेचने लगा। अब फिर उनको और ज्यादा कमाई होने लगी, तो फिर उन्होंने एक किराए पर दुकान ले ली और वहां पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गई। एक दिन मोतीलाल सेवाराम को कहता है, देखो, आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी, हमारे हरि जी की कृपा है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से आए हो, तुम्हारे बिना तो एक पल का गुजारा नहीं, तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। सेवाराम हंस कर बोला, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारे ठाकुर जी तो है ना। यह कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही था, लेकिन अब दोनों ने अपना नया घर दुकान से काफी दूर ले लिया। अब दोनों ही महलनुमा घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के दोनों लड़के थे, दोनों की शादी कर दी और मोतीलाल का एक लड़का और एक लड़की थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़की की शादी की थी, अभी उसने अपनी लड़की की शादी करनी थी। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़े विलंब से आने लगा। तो एक दिन वह मोतीलाल से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, क्या मैं थोड़ा विलंब से आ सकता हूँ? मोतीलाल ने कहा, हाँ भैया,
तुम विलम्ब से आ जाओ, लेकिन आया जरूर करो। मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। चाल में एक अजीब सी मस्ती थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सेवाराम रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था वह कभी बीमार भी है या रहा हो। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी तय हुई। वह शादी का निमंत्रण देने के लिए सेवाराम के घर पर गया। घर जाकर के उसको उसका बेटा, बहू, सेवाराम की पत्नी सब नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नजर नहीं आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम से हैरान होती हुई बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? तभी वहां उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? मोतीलाल बोला, मैंने इसे क्या पूछ लिया? मैंने तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। उसकी क्या तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वो अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उससे मिल आता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहां भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नजर उसके कमरे में सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी, यह क्या? आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा रखा है? सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता पिताजी को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं? मोतीलाल को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। वह एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो हर रोज दुकान पर आता है। बीमार होने के कारण थोड़ा विलम्ब से आता है। वह 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता न हो? आप ही तो हर महीने उसके मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हो और 6 महीने से तो आप हमें दुगना मुनाफा दिए जा रहे हो। मोतीलाल का तो सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं। 6 महीने हो गए, यह क्या मामला है? तभी उसको सेवाराम की कई बात याद आ गई। मैं नहीं रहूंगा तो मेरी हरी है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वह आएंगे। मोतीलाल को जब यह बातें याद आई, वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद होते हैं और 5 बजे खुलते हैं, और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर के अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया। उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे।
इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर जहां पर ठाकुर जी जिस गद्दी पर आकर बैठते थे, जहां पर अपना चरण रखते थे, वहां पर जाकर के गद्दी को अपनी आंखों से मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लौटता हुआ जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो ऐसे हैं, सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं ना रहूंगा, मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभालेंगे। विश्वास से तो बेड़ा पार है, इसीलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर अपनी डोरी उस पर छोड़ देनी चाहिए। जिनको उन पर पूर्ण विश्वास है, उनकी डोरी वो कभी अपने हाथ से नहीं छूटने देते। बोलिए प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा बताई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।